तो मंत्रिपरिषद की गठन के बाद अब कई महत्वपूर्ण पदों पर नजरें जो हैं वो सबकी टिकी हुई हैं। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष के जो महत्वपूर्ण पद हैं वो कहां जाएंगे, वो एक सवाल बना हुआ है। बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब यहां पर बनाना होगा, क्योंकि जेपी नड्डा जो हैं उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार दे दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष पद बीजेपी अपने पास ही रखेगी, फिलहाल ये सामने आ रहा है। और आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद डी पुरंदेश्वरी जो हैं उनके नाम की चर्चा भी यहां पर चल रही है। अखिलेश, अब जिस तरह से खबर आ रही है कि मंत्रिपरिषद का गठन तो हो चुका, अब जो महत्वपूर्ण पद हैं उनको लेकर क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का सबसे पहले चुनाव होना है, क्योंकि जैसे ही सत्र शुरू होगा नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के बाद स्पीकर का चुनाव होना है। तो ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी इस पद को एक बार फिर अपने पास ही रखना चाहती है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का ही कोई नेता इस पर लोकसभा अध्यक्ष बनेगा। डी पुरंदेश्वरी का नाम चल रहा है, क्योंकि वो एक बड़ी ताकतवर दावेदार थी मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। तो इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि उन्हें किसी महत्वपूर्ण पद के लिए शायद रोक कर रखा गया उनका नाम। तो वो स्पीकर हो सकती हैं। डिप्टी स्पीकर का पद पिछले 5 साल तक खाली रहा। इससे पहले जो मोदी 1 कार्यकाल था उसमें एआईएडीएमके को ये डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया था। तंबी दुराई जो है वो डिप्टी स्पीकर रहे थे। लेकिन इस बार विपक्ष कह रहा है, परंपरा की याद दिला रहा है कि परंपरा के मुताबिक कई साल पहले तक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को जाता था। क्या इस बार भी मोदी सरकार ऐसा देगी? ये एक सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष की ओर से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो गए हैं और उनका कार्यकाल वैसे भी जून के अंत में समाप्त होने वाला था। तो ऐसे में अब बीजेपी को नया अध्यक्ष ढूंढना होगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि जेपी नड्डा कुछ महीने तक अध्यक्ष बने रहें, उनके साथ किसी कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाए। इसके साथ ही कुछ प्रदेश अध्यक्षों की भी नियुक्ति बीजेपी को करनी होगी, क्योंकि गुजरात के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल वो मंत्री बन गए हैं। सुकांत मुजुमदार जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष है वो मंत्री बन गए हैं। और इसी तरह तेलंगाना के जो बीजेपी के अध्यक्ष है जी किशन रेड्डी वो भी मंत्री बन गए। तो 3 तो वैकेंसी वैसे ही दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष वहां के हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। तो इस तरह से कुल मिला के 6 या 7 प्रदेश अध्यक्ष इनकी भी नियुक्ति होनी है। लेकिन माना जा रहा है कि जब नया पार्टी अध्यक्ष बनेगा उसी के साथ जब वो नई टीम बनाएंगे उसी के बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जाएगी। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर जिस तरह से अटकलें चल रही थी, जिस तरह से बातचीत चल रही थी, जब तक शपथ नहीं हुआ था, जब तक मंत्रालय नहीं बटे थे, कि टीडीपी जो है वो और जेडीयू अपने अपने तरीके से पद जो है वो मांग सकते हैं। लेकिन जब मंत्री पदों का बंटवारा हुआ तो ऐसा लगा नहीं कि कहीं भी टीडीपी या जेडीयू का दबाव है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण पद जो है वो बीजेपी अपने पास रखी हुई है। निश्चित तौर पर, और यही बात सामने भी आई थी जब ये रिपोर्ट्स आई थी, कुछ स्पेकुलेशन हुआ था, तब टीडीपी और जेडीयू दोनों की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से कोई भी मांग नहीं रखी गई। और वैसा ही हुआ है, क्योंकि जो भी पद उनको दिए गए, जो भी मंत्रालय उनको दिए गए, वो उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं। क्योंकि दोनों ही नेताओं का ये बिल्कुल स्पष्ट मत है, नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, कि उनके लिए अपने राज्यों का हित सबसे महत्वपूर्ण है। कल भी वित्त मंत्रालय की ओर से जो आवंटन किया गया है, आंध्र प्रदेश को एक बड़ी रकम दी गई है, बिहार को भी एक बहुत मोटी रकम इसमें दी गई है केंद्र सरकार की ओर से। तो ये अपने आप में दिखा रहा है किस तरह से आने वाले वर्षों तक में भी इन दोनों राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। और दोनों नेता यही चाहते हैं। मुझे लगता है कि उनका जो फोकस है वो अपने स्टेट इंटरेस्ट पर ज्यादा है, बजाय इसके कि वो केंद्र की राजनीति में अपना दखल बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब नजरें महत्वपूर्ण पदों पर टिकी हुई हैं कि किसे लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, कौन बीजेपी अध्यक्ष का पद संभालेगा।